जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं। हमने इसके हिस्ट्री पूरी करा दी थी, हिस्ट्री पूरी हमने समाप्त कर दी है। अब आगे इस समय हम करा रहे हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 40 क्वेश्चन कल मैंने करा दिए थे, 40 और बचे हैं, तो उनको आज देख लेते हैं। ठीक है, 29 पे पेज नंबर 29 या 34 चलते हैं। 1 सेकंड यार, 40 क्वेश्चन कल हो गए थे, 40 आज देख लेते हैं। ये 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए थे। देखिए 41 से आप देखते हैं क्या 41 आपका क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है, असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी, इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। 1 अगस्त 1900, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की थी। असहयोग कार्यक्रम पर चर्चा है सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी सीआर दास उनका विरोध प्रदर्शन परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, सीआर दास, बिपिन चंद्र, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया था। तो बस इतना है इसके लिए खास। आगे देखिए, अगला है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो लिया गया था फरवरी 1922 को, चौरी चौरा कांड की वजह से। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। अगला देखिए, अगला है चौरी चौरी घटना कब हुई? तो वो हुई थी 4 फरवरी 1922। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। इन कुछ बुकों में क्या इसको 5 फरवरी 1922 भी मान लिया जाता है। तो सही आंसर 4 फरवरी, लेकिन अगर मान लो 4 ना हुआ तो हम 5 फरवरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इन्होंने बोला है चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में है? तो भैया वो किस जिले में? गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में, यूपी में है, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में है। ठीक है, अगला आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध था। किससे कर के विरुद्ध था? नमक कर के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? इसके बाद ध्यान है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 से 1931 में। और कब से कब रहा? 12 मार्च, क्या ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, कुल 24 दिन चला। कितने दिन? 24 दिन तक के चला। गुजरात के, और ठीक है, वहाँ से डांडी तक चला था। गुजरात से डांडी नामक स्थान से की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी ने इसकी शुरुआत डांडी मार्च या नमक कर विरुद्ध अब किया था। ठीक है, साबरमती डांडी तक। ठीक है, आगे अगला आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही? देखिए, रुपया डॉलर नहीं, ये नहीं था। भू राजस्व में 50% कभी, हाँ ये सही था। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भी सही था। तो ऑप्शन 2 और 3 किसमें? बी में। तो बी आपका क्या है? राइट है। देखिए इसमें अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, इसको देख लीजिए। इस टॉपिक को बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 ईस्वी प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया, जिसे हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया। यंग इंडिया में क्या एक लेख प्रकाशित किया। क्या किया? देखिए आगे। सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
11 सूत्री मांगे कौन थी? सबसे पहले भू राजस्व में 50% की कमी। दूसरा, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देना। तीसरा, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार। नमक कर समाप्त किए जाएं एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। रुपये विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पेंस कर दी जाए। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय में पूर्ण रोक लगाई जाए। सेना व्यय में 50% कटौती की जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये थी गांधी जी की 11 सूत्री मांग। ठीक है, क्या थी गांधी जी की 11 सूत्री मांग, जिसको क्या कहता अंग्रेजों ने क्या कहता कर दिया। उसके बाद हुआ था, इसके बाद ही हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसके बाद जब गांधी जी कहाँ नहीं की गोल में सम्मेलन में कांग्रेस से किसी ने भाग नहीं लिया, तब जाके इसने इरविन और गांधी जी के सामने एक समझौता हुआ था। इसके बाद ठीक है 11 सूत्री के बाद आगे है क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसको देखते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो फैजाबाद की जेल में। अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया था? फैजाबाद में। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी देखिए सारी गदर पार्टी के बारे में बताया गया क्या है। देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल यो सोहन सिंह भाकना ने इसकी किया था। अनुशीलन समिति 1902 में हुई थी। ठीक है, कौन कौन थे? वरिंद्र घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट देखिए आगे, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। और देखिए ये है HRA, ये है HARA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA। इसको बोलते हैं HSRA और उसको केवल बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोला जाएगा तब भी चंद्रशेखर आजाद आएंगे, और अगर ये बोला जाएगा तब भी आपके चंद्रशेखर आजाद तो भगत सिंह लोग दोनों आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा संस्थापक में। अगला, लंदन में इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो श्याम जी कृष्ण नॉर्मन ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनना और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण को याद दिलाना था। तो वो थे BK दत्त। कौन थे भैया? BK दत्त थे। कौन थे वो लोग? BK दत्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? 1910 में मध्य भारत में बस्तर युद्ध शुरू हुआ। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था भैया? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे आपके। नेक्स्ट डियर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है? आगे आपका है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी?
तो इलाहाबाद में। 17 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर दी, सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने पढ़ लिया कि जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं मारकर आत्म बलिदान कर दी लिया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर पार्क रख दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए 54 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो ये लिखा गया भगवती चंद बोहरा के द्वारा। ठीक है, भगवती चंद बोहरा के द्वारा। अगला है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? तो वो भैया थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर, ध्यान रखिएगा। 1904 में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, इनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। अब अगला क्वेश्चन तो आप सब लोगों को पता होगा, गदर आंदोलन के नेता हरदयाल और सोहनलाल भाकला थे, तो हरदयाल है तो हरदयाल लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? जतिन दास थे। कौन थे? वो भैया जतिन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुक्त भारत की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की। वही अभिनव भारत, मुक्त भारत उनका अभिनव भारत वही है। ठीक है, क्वेश्चन बस चेंज किया। आगे देखिए, ये थोड़ा सा है, देखिए आप इसमें सबसे पहले बताइए। अब सूर्यसेन हमको पता है, सूर्यसेन सबको पता होगी। सूर्यसेन किसने क्या है? सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार छापा। अब यहाँ देखिए सेकंड का हमारा थर्ड आना चाहिए, तो सेकंड का थर्ड इसमें नहीं, एक ही में है, तो बी वाला ऑप्शन ऐसे सही होगा, लेकिन आपको पता भी होगा शायद, और एक को पकड़ना होता है। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल 2 वाला काकोरी षड्यंत्र में सूर्यसेन लगा ही दिया। अरविंदो घोष तुम्हारे हैं अलीपुर बम विलास, और भगत सिंह भैया लाहौर षड्यंत्र मामला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 59। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आगे। अगला क्या है, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सारभा को फांसी देना, तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना ही था। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, भी याद रखिएगा, ये इसको पढ़ लीजिए। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों को मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में तथा यह भारतीयों के एक लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी प्रतिबंध और लाला सिंह हरदयाल की गिरफ्तारी क्या है? कामागाटू मारू कांड 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर कांड की प्रारंभ घटनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। 61 कह रहा है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने क्या किया था देखिए, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसैन में हुआ। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वह 3 साल के हुए तो हाथरस के राजा हरनाम सिंह ने गोद लिया। इनकी शिक्षा MAO कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, में हुई। इन्होंने 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक माना। इसी का इनका नाम पीर प्रताप पड़ा।
अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहते थे? तो मित्र मेला। क्या कहा गया उनके गुप्त समाज को? मित्र मेला कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है डियर? खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था एक बार। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस एवं तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, पर इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वनी रेलवे स्टेशन में पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्या है? 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? गणेश घोष ने किया है। ठीक है, गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो कौन थे? गणेश घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। कुछ अब अगला देखो टॉपिक आ गया है विधीय संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। क्या कह रहा है? मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो पहला, केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे इसको पहले काटो हटाओ। केंद्र एवं रियासतों के साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, यही सही है, सी वाला। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया इन्होंने। आइए, बोला गया है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ड सुधार या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अगला क्वेश्चन डियर है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम भारत पारित किया गया, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना कर रही थी? तो 1878 में, बहुत पहले कर दिया गया था, सोच लो। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 से ध्यान रखिएगा, बस इतना काफ़ी इसमें। ठीक है, आगे देखिए अगला, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भी ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचित थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, 1937 में लागू हुई थी। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों से द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की ओर बढ़कर इसे दलित एवं महिलाओं तक विस्तृत किया गया। विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की स्थापना की गई। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1935 अधिनियम से। और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, सहमति सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। आगे देखे बढ़ते हैं 69। क्या बोला है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से कब अलग हुआ था?
वो अलग हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर आप, 71 नंबर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद सुभाष चंद्र, हिंद फौज नेता सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए क्या क्या इनके बारे में। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिलिथगो था, पहला ऑप्शन ही सही है। लेखपाल मेन 2022 में आया हुआ है। देखिए क्या है, लॉर्ड लिलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय रहे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। तो पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा नाम जाना जाता है। स्वतंत्र आंदोलन को ग्रांड ओल्ड लेडी के, हाँ अब पूछता है ग्रांड ओल्ड मैन तो दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड लेडी तो अरोड़ा आसिफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरोड़ा आसिफ अली को, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये देखो आ गया, करो या मरो का नारा किसने दिया? देख कितने पेपर में आया, आप देख लीजिए। तो महात्मा गांधी ने 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो वह पद प्रस्तावित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, सन 1939 में कांग्रेस सदस्य पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टभ सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में। कब शुरू किया डियर? 1942 में। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं डियर, देख लेते हैं। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो कहाँ चलाया गया था? मुंबई में। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव का कांग्रेस समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या है अगला। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने 1938 में। 39 में भी जीता था लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, 38 में क्या हुआ था? हरपुरा अधिवेशन, 39 में क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे।
क्वेश्चन ऊपर भी हो गया था। 2 क्वेश्चन इसके और बचे हैं डियर। पहला आपका है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारत स्वतंत्रता लीग जिस किस संगठन का अग्रदूत था, तो वो था भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय फौज। इसमें कुछ विषय जानने वाला नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या है? निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? सबसे आसान क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है। अब देखिए, नेताजी सामने बोल दिया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, आगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम संशोधित किया गया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो दोस्तों देखिए, ये आपका हो गया। मतलब एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि आपका हिस्ट्री पूरा समाप्त हो गया। हिस्ट्री को पेट वालों ने 2 पार्ट में क्या किया था? बांटा था। पहला पार्ट जो है, दिखा रहा हूँ ऊपर चल के आपको, 1 सेकेंड। पहला पार्ट उन्होंने ये दिया था, इतना सिलेबस इसका ये था। दूसरे पार्ट में इन्होंने बोल दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आज समाप्त हो गया। अब कल से आपकी शुरुआत होगी विश्व का भूगोल। कल की शुरुआत होगी विश्व के भूगोल। विश्व के भूगोल में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हो। दूसरे पेज पे भी है, नहीं दूसरे पेज पे भारत का भूगोल शुरू हो जाएगा। तो 4 से 5 दिन में दोनों ये भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शुरुआत होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ऐसा करते करते जो है मान चलो 10 या 20 अक्टूबर तक पूरी बुक समाप्त करने की उम्मीद है हमारी। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।